नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं छंद परिचय। आपके एक श्लोक आएगा और पूछा जाएगा कि संबंधित श्लोक में कौन सा छंद है। इस प्रश्न का उत्तर 100% सही करने के लिए यह वीडियो बनाया जा रहा है। वीडियो को आप अंत तक ध्यानपूर्वक देखें। समझ में नहीं आए दोबारा देखें तो निश्चित रूप से आपका यह प्रश्न सही होगा, यह हमारी भी गारंटी है। तो प्रारंभ करते हैं। छंद परिचय पाठ पष्ट, क्योंकि छंद बहुत सारे हैं इसलिए पाठ पष्ट के रूप में वीडियो बनाया है। फिर पार्ट सेकंड लेकर के आएंगे। तो पढ़ते हैं छंद, ध्यान से देखेंगे सभी। यास्क उक्तम, यास्क ने कहा है छंद छादनाथ। जो छंद है वो छादनाथ ढका होने के कारण छंद कहते हैं। वेदा छंदोबद्धा संति, वेद छंदोबद्ध हैं। तेषाम उच्चारणाय, उन वेदों के उच्चारणाय उच्चारण के लिए, अर्थबोधाय अर्थ के ज्ञान के लिए, छंदो ज्ञानम आवश्यकम छंद का ज्ञान आवश्यक है। अस्य प्रतिनिधिभूत ग्रंथ अस्ति, इसका प्रतिनिधिभूत ग्रंथ है, यानी छंद का ग्रंथ कौन सा है। पिंगल कृतम छंद शास्त्रम, तो छंद का जो ग्रंथ है उसका क्या नाम है आपको याद रखना है, छंद शास्त्र। कौन सा है, छंद शास्त्र। और ये जो छंद शास्त्र है ये किसने लिखा, ये महर्षि पिंगल ने लिखा है। इसलिए प्रश्न आ सकता है कि छंद शास्त्र के प्रणेता कौन है। छंद तो पिंगल है, ये ध्यान रखना। महर्षि पिंगल रचित छंद शास्त्र ही क्या है, छंद का प्रतिनिधि ग्रंथ है। परिभाषा, छंद किसे कहते हैं, नियत वर्णानाम, निश्चित वर्णों के, मात्राणाम अथवा मात्राओं के, नियमबद्धम नियमों में बंधे हुए, वाक्यम व वाक्य समूह, वाक्य अथवा वाक्य समूह को छंद कथ्यते, छंद कहते हैं। निश्चित वर्णों अथवा मात्राओं के नियमों में बंधे हुए वाक्य या वाक्य समूह को छंद कहते हैं। छंदादिविधम, छंद कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है, ध्यान रखना है आपको। छंदादिविधम, वर्णिक छंद जिसको वृत्त भी कहते हैं और मात्रिक छंद जिसको जाति कहते हैं। वर्णिक छंद अक्षरई गणना यत्र वृत्तिम इति कथ्यते, जहाँ अक्षरई गणना, अक्षरों की गणना की जाए उसे वृत्त या वर्णिक छंद कहते हैं। जैसे इंद्रवज्रा, उपेंद्रवज्रा आदि। मात्रिक छंद मात्राभिगणना यत्र, जहाँ मात्राओं की गणना की जाती है उसे जाति या मात्रिक छंद कहते हैं। जैसे आर्या। गण ज्ञातु सूत्रम, गण ज्ञात करने का सूत्र कौन सा है, तो ध्यान रखना है य माता राजबान सलगा। अतः वर्णात्मक गणा, गण कितने होते हैं, अष्टौ संति, ध्यान रखना गण कितने होते हैं, 8 होते हैं। यह माता राजबान सलगा से देख लो, य से य गण, मा से म गण, त गण, र गण, ज गण, भ गण, न गण, स गण, सलगाह। ल का मतलब लघु है, ग का मतलब गुरु है। यहां पर अब सबसे महत्वपूर्ण है कि लघु गुरु विचार, कब लघु होगा कब गुरु होगा, तो ध्यान रखेंगे। आ जाए, ई आ जाए, ऊ आ जाए, री आ जाए या इनकी मात्रा आ जाए तो वो वर्ण लघु होता है। इसी प्रकार आ जाए, दीर्घ ई आ जाए,
दीर्घ ऊ आ जाए, दीर्घ री आ जाए, ए आ जाए, ओ आ जाए, आई आ जाए, औ आ जाए, या इसकी मात्रा आ जाए, तो वह क्या होगा? दीर्घ होगा। अब कुछ ऐसी परिस्थिति होती है जिस परिस्थिति के होने पर लघु वर्ण भी गुरु हो जाता है। ध्यान से देखेंगे, पहला नियम है, यदि लघु वर्ण के पश्चात आधा या हलंत वर्ण हो, ध्यान रखना, लघु वर्ण के पश्चात आधा या हलंत वर्ण हो तो लघु वर्ण भी क्या हो जाता है? गुरु हो जाता है। जैसे यदृच्छया, तो यह में अ है इसलिए लघु हो गया, और जो द्रि है, द्रि में री की मात्रा इसलिए लघु है, लेकिन आगे आधा च आ गया, इसलिए द्रि जो है लघु होते हुए भी आधे अक्षर च के कारण दीर्घ हो गया। छ लघु है, या में आ की मात्रा इसलिए गुरु है। ठीक है, तो यदि आधा या हलंत वर्ण हो तो उसके पहले वाला जो लघु वर्ण होगा वह भी गुरु हो जाएगा। यदि लघु वर्ण के पश्चात अनुस्वार हो तो लघु वर्ण भी गुरु हो जाता है। जैसे पद्माकरम, तो पद्माकरम, आधा द होने से प दीर्घ हो गया। मा करम, रम, र के ऊपर अनुस्वार है इसलिए र क्या होगा? दीर्घ होगा, गुरु होगा। तीसरा है, यदि लघु वर्ण के पश्चात विसर्ग हो तो लघु वर्ण भी क्या हो जाएगा? गुरु हो जाएगा। जैसे संत, तो स के बाद आधा न है इसलिए गुरु हो गया, और त के बाद विसर्ग है इसलिए गुरु हो गया। चौथा नियम है, यदि लघु वर्ण के पश्चात संयुक्ताक्षर हो, ध्यान रखना संयुक्ताक्षर हो, संयुक्ताक्षर मुख्य रूप से क्षत्रिय, स्र, इसके अलावा बहुत सारे वर्ण हैं जो मिला के लिखे जाते, प्र, ध्य, ध, ध्व, हय, ङ, हयम, हम ऐसे, तो उसके पहले वाला जो लघु वर्ण है वह गुरु हो जाता है। जैसे पद्माकर है तो संस्कृत में प द माकर, तो ये द म ये संयुक्त व्यंजन हो गया, इसलिए प क्या हो जाएगा? गुरु हो जाएगा। आगे देखते हैं, देखो उदाहरण दिए भी रखा है। म्र भय नर्यानाम त्रेण त्रिमुनि यति युता सृगधरा कीर्ति तेयम। म्र, देखो म आधा है, र पूरा है, लेकिन र के आगे आधा भ आ गया इसलिए लघु भी दीर्घ हो गया। न में आई की मात्रा है तो दीर्घ हो गया। या दीर्घ ही, ना दीर्घ ही। त्र लघु रहेगा, ध्यान रखना संयुक्ताक्षर स्वयं लघु रहेगा, लेकिन उसके कारण से उसके पहले वाला दीर्घ हो जाता है। जैसे ये नियम लग रहा है त्रिमुनि, तो त्रि देखो त्रि के पहले अण, यदि लघु वर्ण के बाद संयुक्ताक्षर हो तो अण के बाद त्रि है, तो अण लघु होते हुए भी क्या हो रहा है? यहाँ पे गुरु हो रहा है। ध्यान देंगे इस चीज पर। ठीक है, आ गया समझ में? तो ये ध्यान रखना है, यदि संयुक्ताक्षर होगा तो वह दीर्घ नहीं होगा, उसके पहले वाला लघु वर्ण दीर्घ होगा। चरण का अंतिम वर्ण आवश्यकतानुसार गुरु हो जाता है। चरण के अंत में लघु हो और आवश्यकता किसकी हो? गुरु की हो, तो वह लघु वर्ण भी क्या हो जाता है? गुरु हो जाता है। कौन? चरण का अंतिम वर्ण। ठीक है, अब पहला छंद सामने है, अनुष्टुप छंद। सबसे पहले लक्षण समझेंगे, तो अनुष्टुप छंद का लक्षण क्या है? श्लोके षष्टम गुरु ज्ञेयम, श्लोक के श्लोक में
षष्टम छठा अक्षर क्या समझना चाहिए? गुरुम गेयम, गुरु गेयम, गुरु समझना चाहिए। तो श्लोक जो होगा उसमें 4 चरण होंगे और चारों चरणों का जो छठा अक्षर होगा वो क्या होगा? गुरु होगा। सर्वत्र लघु पंचमम, और 5वां क्या होगा? लघु होगा, पूरे श्लोक का, चारों चरणों का। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। द्विचतुष्पाद्यो ह्रस्वम सप्तमम दीर्घ मन्नयो। ध्यान देंगे, द्विचतुष्पाद्यो, द्वि 2 और चतुष 4, दूसरे और चौथे पादयो चरण का ह्रस्व होगा। कौन सा अक्षर? सप्तमम, 7वां अक्षर दूसरे और चौथे चरण में क्या होगा? ह्रस्व होगा। और दीर्घ मन्नयो, बचा कौन सा चरण? पहला, और जो तीसरा चरण है उसमें 7वां अक्षर क्या होगा? दीर्घ होगा। तो अनुष्टुप छंद किसे कहते हैं? जहाँ श्लोक में छठा गुरु हो, 5वां लघु हो, 7वां दूसरे और चौथे चरण का लघु या ह्रस्व हो, और पहले और तीसरे चरण का 7वां अक्षर गुरु हो। तो वहाँ पे कौन सा छंद होता है? अनुष्टुप छंद होता है। इसके प्रत्येक चरण में कुल 8 वर्ण होते हैं, ध्यान रखना। तो ये अधिकतर 2 लाइन में आता है। तो जब हम गिनते हैं तो 16 हो जाते हैं। तो यदि 2 लाइन में आ रहा है और 16 16 हो रहा है तो इसका मतलब वो अनुष्टुप छंद ही है। ट्रिक से करेंगे तो यदि 8 8 वर्ण हो रहे हैं तो निश्चित रूप से अनुष्टुप छंदी होने की संभावना होगी रीट वालों के लिए। उदाहरण पुस्तके पठित पाठ जीवनेनैव साधित किं भवेत्तेन पाठेन जीवनेयो न सार्थक उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै नहि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। तो अब हम गणचिन्ह लगा के देखेंगे कि 5वां क्या होना चाहिए? लघु होना चाहिए। तो गिन लें, 1 2 पूरे पूरे गिने, 3 4 5। तो ठी जो है वो 5 नंबर पे है। ये 5वां क्या होना चाहिए? सभी जगह लघु होना चाहिए। तो ठी में छोटी की मात्रा है तो लघु है, व लघु है, न लघु है, और इधर भी न लघु है। तो 5वां लघु है। छठा क्या होना चाहिए? गुरु। तो तह के आगे विसर्ग इसलिए गुरु हो गया। सा आ की मात्रा है इसलिए गुरु हो गया। पा आ की मात्रा है गुरु हो गया। साठ आ की मात्रा है गुरु हो गया। अब आगे पढ़ते हैं कि पहले और तीसरे चरण का 7वां अक्षर क्या होगा? गुरु होगा। और द्विचतुष्पाद्यो ह्रस्वम, दूसरे और चौथे चरण का 7वां अक्षर क्या होगा? लघु होगा। तो धी लघु हो गया, थ लघु हो गया। यहाँ 7वां जो अक्षर है पहले और तीसरे चरण का वो गुरु होगा। तो पा गुरु है और ठे एक ही मात्रा इसलिए गुरु है। तो इस तरह से ये किसका उदाहरण हुआ? अनुष्टुप छंद का उदाहरण हुआ। वर्ण भी गिन लेंगे अपन। तो कितने होंगे? प्रत्येक चरण में 8 वर्ण होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसलिए पूरे पूरे गिनेंगे। अब इसी प्रकार दूसरा उदाहरण है, नीचे ध्यान से देखेंगे। 1 2 3 4 5। तो 5वां क्या होना चाहिए? लघु। छठा क्या होना चाहिए? गुरु। तो ये सी के आगे आधा अक्षर आ गया इसलिए गुरु हो गया। पहले चरण का जो 7वां अक्षर है वो गुरु होगा, तो यह के आगे न आ गया इसलिए गुरु हो गया। इसी प्रकार आगे बढ़े। द्वितीय चरण में 1 2 3 4 5, म लघु है 5वां, और 9 गुरु हो गया। और र जो 7वां अक्षर है वो द्वितीय चरण का क्या होगा? ह्रस्व होगा। द्विचतुष्पाद्यो ह्रस्वम।
इसी प्रकार तीसरा चरण देखें, न ही सुप्तस्य सिंह से, 1 2 3 4 5, तो यह लघु है। सिंह दीर्घ है, अनुस्वार आ रहा है। ह के आगे आधा सा आ रहा है तो सातवां भी दीर्घ होगा। प्रविशन्ति मुखे मृगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो मुखे मुंह लघु हो गया, खे एक की मात्रा होने से दीर्घ हो गया। और ध्यान रखना मृगाह, मृगाह, म में री की मात्रा है। मैं आपको कह चुका, री आए चाहे री की मात्रा आए वो क्या होगा, लघु ही होगा, इसलिए मृगा में मृ लघु है। इस तरह से दोस्तों ये अनुष्टुप छंद के उदाहरण हैं। अब आगे बढ़ते हैं। इंद्र वज्रा छंद का लक्षण देखो। इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा छंद और उपजाति छंद तीनों में 11-11 वर्ण होते हैं, तो पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जिसको गण चिन्ह लगाना आता है उसका यह प्रश्न कभी गलत नहीं होगा। और मैं आपको ट्रिक से भी समझा दूंगा, पहले में ही पता लग जाएगा इंद्र वज्रा है या उपेंद्र वज्रा है। पहले नियम से चलते हैं। लक्षण है इंद्र वज्रा का, शादिंद्र वज्रा, शादिंद्र वज्रा यदि तव जगौग, तो लक्षण में ही अर्थ छिपा रहता है। शात होता है इंद्र वज्रा छंद यदि छंद के प्रत्येक चरण में क्रमशः तव, दो तगण, तगण तगण प्रथमा विभक्ति द्विवचन है, जगौ जगण जैसे, और गौ ग से गुरु, और आगे गह से गुरु, इस तरह से अंत में क्या होंगे, दो गुरु। तो यदि क्रमशः तगण तगण जगण और दो गुरु हो तो उसे क्या कहते हैं, इंद्र वज्रा छंद कहते हैं। उदाहरण देखते हैं। अर्थो हि कन्या परकीय एव तामध्ये संप्रेष्ये परिग्रहीतु जातो ममायं विशद प्रकामं प्रत्यर्पित न्यास इवांतरात्मा। अब गण चिन्ह लगाएंगे। बताओ, अर्थो आधा र आ रहा है ना, इसलिए क्या होगा, दीर्घ होगा। गण चिन्ह लगा देते हैं। फिर थो, ये भी दीर्घ होगा। फिर ही लघु, यानी कौन सा गण हो गया, तगण हो गया। इसी प्रकार दीर्घ दीर्घ लघु, ये भी तगण हो गया। तव हो गया। जगौ ज भा न, ये जगण हो गया आपका। और अंत में दो गुरु, तो ए हो चाहे ए की मात्रा हो गुरु होगा। व में अ है तो लघु होगा। लेकिन पांचवा नियम हमने क्या बताया था कि छंद के चरण के अंतिम अक्षर यदि लघु हो और आवश्यकता गुरु की हो तो आवश्यकता अनुसार अंतिम अक्षर गुरु हो जाता है, इसलिए वह क्या हो जाएगा, गुरु हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो उदाहरण है ये इंद्रवज्रा छंद है। देखो तामद्दे, तो यहाँ भी गुरु आएगा। जा तो गुरु आएगा। प्रत्यर्थ, तो प्र के कारण गुरु नहीं है, आधा त आ रहा है ना, तो र के आगे आधा त है इसलिए गुरु है। तो ध्यान रखना है, यदि 11-11 वर्ण हो और पहला अक्षर क्या हो, गुरु हो, तो कौन सा छंद होगा, इंद्रवज्रा होगा। अब आप कहोगे सर वहाँ हमें उपेंद्र वज्रा इंद्र वज्रा कैसे रहेगा, तो आप देखो इंद्र वज्रा का जो नाम है उसमें पहले अक्षर में गण चिन्ह लगाओ, इंद्र, तो क्या होगा बताओ, गुरु होगा ना, इसलिए इंद्र वज्रा छंद में पहला अक्षर क्या होगा, गुरु होगा। आगे के जो अक्षर हैं वो सेम टू सेम उपेंद्र वज्रा में भी होंगे। पहला वर्ण वहां पे लघु होता है,
और यहाँ पे गुरु होता है। तो ध्यान रखेंगे, ये ट्रिक है। यदि 11 वर्ण हो और प्रत्येक चरण का पहला वर्ण दीर्घ हो, गुरु हो, तो निश्चित रूप से वहां इंद्र वज्रा छंद होगा। अगला छंद है उपेंद्र वज्रा। लक्षण देखते हैं। उपेंद्र वज्रा जत जास ततो गौ। उपेंद्र वज्रा छंद किसे कहते हैं? ज त ज, जगण तगण और जगण, तत उसके पश्चात क्या हो? गौ, दो गुरु हो। तो जिस छंद के प्रत्येक चरण में क्रमशः ज त जा, जगण तगण जगण और तत उसके पश्चात क्या हो? गौ, दो गुरु हो, तो उसे उपेंद्र वज्रा छंद कहते हैं। और उपेंद्र वज्रा में गण चिन्ह लगाएंगे तो ऊ में क्या लगेगा? लघु। तो पहला वर्ण क्या होगा? लघु होगा। आगे वही गण चिन्ह आएंगे जो इंद्र वज्रा के हैं। उदाहरण देखते हैं, सभी को याद है इसलिए। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। गणचिंद्र लगाएंगे। व, तो ध्यान रखना है इसको गुरु नहीं होगा, त पहले है। यदि लघु वर्ण के बाद आधा अक्षर हो तो लघु वर्ण होता है गुरु। ठीक है। में व, तो जगण हो गया या आपका ता रा ज, यह आपका तगण हो गया। फिर इसके बाद क्या आएगा? जत जा, ज भा न, ये जगण हो गया। और अंत में क्या होना चाहिए? दो गुरु। तो यहां भी व को गुरु मान लेंगे। अब देख लो सभी में क्या है? पहला अक्षर लघु है, लघु है, लघु है, लघु है, इसलिए कौन सा छंद है? उपेंद्र वज्रा छंद है। ध्यान रखना, यदि प्रत्येक चरण में 11 वर्ण हो और पहला अक्षर क्या हो? लघु हो, तो 100% वहां कौन सा छंद होगा? उपेंद्र वज्रा छंद ही होगा। उपजाति छंद। इंद्र वज्रा प्लस उपेंद्र वज्रा दोनों का मिश्रण उपजाति छंद कहलाता है। यानी किसी चरण में इंद्र वज्रा छंद हो और किसी में उपेंद्र वज्रा छंद हो, तो उसे उपजाति छंद कहते हैं। वर्षागमे चारुमरुं विहाय, क्वान्यत्र कस्यापि रमेत चित्तम्, सरस्तु वर्षा समयपि यस्मिन् शरत् प्रसन्नं सलिलं चकास्ति। ये जो उदाहरण है मरुसौंदर्य का उदाहरण है, और आपके पाठ्यक्रम में भी राजस्थान के इतिहास, संस्कृति, कला से संबंधित श्लोक पूछा जाएगा। इसलिए यह श्लोक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ध्यान रखना, अपठित श्लोक में आ सकता है, आ जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अब हमें ज़्यादा ज्ञान नहीं लगाना है, पहला वर्ण अच्छे से गण चिन्ह लगाना है। तो देखो वर्षा, वर आधा र आ रहा है ना, इसलिए ये क्या हो गया? गुरु हो गया। क्वान्यत्र पहला गुरु हो गया। सरह पहला लघु हो गया। शरत पहला लघु हो गया। तो इसलिए यहाँ पर इंद्र वज्रा है, 2 चरण में प्रारंभ के में, और नीचे के 2 चरण में क्या है? उपेंद्र वज्रा है। तो जहाँ किसी चरण में इंद्र वज्रा आ रहा हो, किसी चरण में उपेंद्र वज्रा आ रहा हो, तो वहाँ कौन सा छंद होगा? उपजाति छंद होगा। हमने आपसे अभी जो टेस्ट लिया था अपठित श्लोक का, उसमें भी पूछा था कौन सा छंद है, और वहां भी कौन सा छंद था? उपजाति छंद था। एक और उदाहरण देखते हैं। साहित्य संगीत कला विहीन, साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन,
तृणं न खादन्नपि जीवमानस्तद्भागधेयं परमं पशूनां। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण नीति शतक का श्लोक है और अपठित श्लोक के रूप में परीक्षाओं में आता रहता है कि संसार में साहित्य, संगीत और कला से विहीन रहित जो व्यक्ति है वो साक्षात पशु ही है, पुच्छ विषाणहीन, पूंछ और सींग से रहित। तृणम न खादन अपि, घास न खाते हुए भी जीवमान, जीवित रहता हुआ वह जो मनुष्य रूपी पशु है वह घास न खाते हुए भी जीवित रहता है। तद्भागधेयम परमम पशुनाम, वह तो पशुओं का परम सौभाग्य है। तो यहाँ पर मनुष्य को साहित्य, संगीत और कला में रुचि रखने वाला होना चाहिए। अब छंद देखने के लिए सब में 11 वर्ण हैं, गिन ले भले आप। पहला जो अक्षर है, पूरे पूरे गिनने आदि नहीं, पहला जो अक्षर है साहित्य गुरु है, साक्षात गुरु है। त्रिणम, ध्यान रखना त्रिणम लघु है, री की मात्रा हो चाहे री स्वयं हो। तद भाग देयम, अब तक के आगे आधा अक्षर है इसलिए तद क्या हो गया, गुरु हो गया। इस तरह से यहाँ पर 3 चरणों में, पहले दूसरे चौथे चरण में इंद्रवज्रा छंद है और तीसरे चरण में उपेंद्र वज्रा छंद है। इसलिए यह भी कौन से छंद का उदाहरण है, उपजाति छंद का उदाहरण है। अगला छंद है वंशस्थ छंद। लक्षण है जतौ तु वंशस्थ, जतौ तु वंशस्थम मुदीरितम जरौ, जतौ तु वंशस्थ मुदीरितम जरौ। जतौ जरौ, जतौ जगण तौ तगण, जगण तगण और जरौ जगण रगण जहाँ पर हो उसे वंशस्थम वंशस्थ छंद उदीरितम कहा गया है। तो जिस छंद के प्रत्येक चरण में क्रमशः जतौ जगण तगण और जरौ जगण रगण हो उसे कौन सा छंद कहते हैं, वंशस्थ छंद कहते हैं। ध्यान रखना। उदाहरण है भवन्ति नम्रास्तर्व फलोद्गमे, फलोद्गमैर नवाम्बुबीर दूर विलंबिनो घना, अनुद्दता सत्पुरुषा समृद्धि भी स्वभाव एवेश परोपकारिणा। अब वंशस्थ छंद के प्रत्येक चरण में कुल 12 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं, 12 वर्ण होते हैं, क्योंकि जतौ जरौ 4 गण होंगे, प्रत्येक गण में 3 वर्ण है तो 4 × 3 = 12। गण चिन्ह लगा के देखते हैं। भवन्ति, भ व ती, व क्या आगे आधा न है इसलिए एस लगेगा, दीर्घ होगा। तो क्या हो गया है, जगण हो गया, ऐसा ही मार का जगण है। तगण ता रा ज, देखेंगे नम्रा, नम्रा न आधा म होने से न क्या हो गया, दीर्घ हो गया। म्र संयुक्ताक्षर है इसलिए लघुवर्ण भी दीर्घ हो गया। माँ दीर्घ है त लघु है तो ताराज ये हो गया आपका तगण। इसके बाद रव लघु, व विसर्ग होने से दीर्घ और लघु, ये हो गया आपका जगण। फिर इसके बाद लोदगमे दीर्घ, फिर ग मई, ग और मई, तो ये हो गया आपका SIS राजभा रगण। तो जब 12 वर्ण हो प्रत्येक चरण में और जगण तगण जगण रगण यदि स्थित हो तो उसे कौन सा छंद कहेंगे, वो वंशस्थ छंद कहलाएगा। तो इस तरह से प्रत्येक छंद का लक्षण हमें याद होना चाहिए, उस छंद में कितने वर्ण होते हैं वो हमें याद होना चाहिए, और मुख्य रूप से
लघु गुरु विचार गण चिन्ह लगाने हमें आने चाहिए। तो निश्चित रूप से यह प्रश्न आपका कभी गलत नहीं होगा। अगले वीडियो में इसके आगे वाले छंद आपको पढ़ाएंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। पुनः मिलाम। धन्यवाद। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। यही हमारी गुरु दक्षिणा है। धन्यवाद।